मियां साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये जो मक्का मुआहिदा हुआ है, और उसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ आए हैं। 3 ममालिक के दरमियान ज़ाहिर है हम जानते हैं, मगर इसमें मैं इसको साथ एक थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट करके आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। आज नेतन्याहू ने खुल के बगावत का ऐलान कर दिया है। गार्डियन की स्टोरी है, बाकी अखबारों में भी छपी है कि जनाब उसने कहा कि हम बिल्कुल किसी का कोई हिस्सा नहीं है, हम कोई अमन नहीं। और उसने जो शर्त रखी है वो ये है कि अनकंडीशनल सरेंडर, एक तो वो विदड्रॉ नहीं करेगा गज़ा से, और सेकेंडली वो ये कह रहा है कि मैं जो है वो जिस वक्त तक टोटल हमास सरेंडर नहीं करता मेरा कोई मुआहिदा नहीं है। एक तो चलो ये अच्छी खबर है कि एक तो मियाँ साहब देखें ना, जब आप कोई गुंडा पालते हैं तो एक दिन आपका गिरबान ज़रूर पकड़ता है। लालू यादव प्रसाद जो अब कब से सीएम है और उसकी राबड़ी देवी भी रही है, वो एक वहाँ के बड़े लीडर का आगे फ्रंट मैन था। वो एक दिन उन्होंने कहा भाई मैं इसको क्यों इलेक्ट करा रहा हूँ, मैं खुद क्यों नहीं, तब से वो ही इलेक्ट हो रहा है। तो व्हेन एवर यू स्पॉन्सर रिएक्शन इट हिट्स बैक। यही हमारे साथ हुआ अल्ताफ हुसैन के चक्कर में, यही अब अमेरिका के साथ हो रहा है। वो तो अब इसके गल पड़ गया अपना, जिसे पंजाबी में कहते हैं इसके। अच्छा, अब दूसरी तरफ अमेरिका की ये हालत है कि वो कहते हैं जी कि आज उनके खबर आई, उन्होंने कहा कि हमारे लिए इतना खतरा है कि जो डिप्लीशन हुई है, यानी मुराद ये कि जो हमारा असले की कमी है जिसको साल लगेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि रशिया या चाइना उस पर हमला करने जा रहे हैं, मगर एक बात तय है कि अब वो ईरान के साथ लड़ाई सस्टेन नहीं कर सकता। तो अब ये है, और मेरा ख्याल में इसमें ये आपके सामने खबर है, ट्रंप्स ईरान डायलेमा, ही इज स्टक इन वॉर विद नो एग्जिट इन साइट। अच्छा, अब क्या है, जाहिर है अंदर की कंट्रडिक्शंस हैं। उसका इलेक्शन है, उसके इलेक्शन में बुरी तरह उसके मुखालफ जो हैं वो तेज़ी से, जो डेमोक्रेट्स में जो DSA है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका, वो तेज़ी से उनका ऊपर के ऊपर आ रहे हैं, वो उसके गले पड़ा हुआ है। और सेकेंडली खुद उसकी अनपॉपुलैरिटी, फिर उसके बाद अपना हरमूज, जो 5 शराइत रखी हैं, आपने पढ़ी होंगी वो 5 शराइत जो ईरान ने रखी हैं, और उसने वो कहते हैं यार मुझे ये खोल दो हरमूज, मैं वापस जाऊं। वो कहते हैं नहीं, तुम पहले हमारे पैसे जो हैं वो दो, जो तुमने फ्रीज कर रखे हैं, उसके बाद कोई हमला लेबनान पे नहीं होगा, गजा पे कोई हमला नहीं होगा। उसके अलावा ये 4-5 शराइत जो ज़ाहिर है इजराइल के लिए एक डेथ नेल है। तो मियाँ साहब ये कहानी पेचीदा है, मगर इसमें अच्छी बात यह है कि पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अमेरिका डिफेंसिव पे है, इजराइल डिफेंसिव पे है, और पीछे धकेल रहे ईरान उन्हें, और उधर आपस में भी लड़ाई शुरू हो गई है उनकी, जो है काबीना में भी लड़ाई हो रही है उधर। उसके अलावा अभी कोई पता नहीं है, ये नवंबर में इलेक्शन है गालबन, या अक्टूबर में इसका नेतन्याहू का, ये जेल में जाते हैं या कहाँ जाते हैं, वैसे तो उन्हें जहन्नुम में जाना चाहिए, विच द प्लेस ही डिजर्व्स। बट ये है क्राइसिस, योर टेक ऑन इट। अमेरिका's military is dangerously exposed। 4 मौजूआत पे आपने बात की, और चारों पर जो है वो बड़ी खबरें जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले तो जो मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा इसको कहा गया है, इस पर जो है वो पाकिस्तान ने ईरान को इत्माद में ले लिया है। कहा जा रहा था कि तहफ़्ज़ात का इजहार किया जा रहा है ईरान की जानिब से, कोई तहफ़्ज़ात का इजहार नहीं है, बाकायदा तौर पर इत्माद में लिया गया है। आज भी इसहाक डार साहब की अब्बास अरागची साहब से बात हुई है, और रवां माह जो गुजर रहा है इसमें, इसके आखिर में जो ईरानी क़यादत है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ना सिर्फ उनको इत्माद में लेगा बल्कि इत्माद में लिया जा चुका है, बल्कि ये फैसला हुआ है कि ईरान भी आगे मुस्तकबिल में इस मुआहिदे का हिस्सा बनेगा, और 8 ममालिक टोटल जो है वो इस मुआहिदे का हिस्सा बनेंगे। और इस हवाले से बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब ईरान जो है वो अगले मरहले में, यानी कि आखिर में जब अपना हरमूज का मसला हल हो जाएगा, अमेरिका से मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, तो फिर ईरान भी इसमें आएगा, और ये बाकायदा तौर पर 8 मुल्कों का बड़ा इश्तराक जो है वो इस मुआहिदा होगा, और ये दिफाई मुआहिदा भी होगा और तजारती मुआहिदा भी होगा। इसमें जो है वो तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कतर, कुवैत और बहरीन और मिस्र जो है वो शामिल होंगे, और हो सकता है कि कोई दीगर ममालिक भी इसमें आ जाएं, तो इसमें कोई इस इत्तेहाद को कोई मज़ायका वो एतराज़ नहीं है। जब ये 8 मुल्की मुश्तरका इत्तेहाद बन जाएगा तो इसकी कुव्वत जो है वो बहुत बढ़ जाएगी कायद साहब, और इसमें जो फौज बनेगी टोटल वो 25 लाख जो है वो फौज जो है वो फौजियों पर मुश्तमिल होगी, और 50 लाख जो है वो इसका मिलिट्री
पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो होगी, और आप अंदाजा करेंगे कुल फौजी तैयारे जो हैं वो उसका अंदाजा लगाया गया 5500 और फाइटर तैयारे 1400 होंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एटमी अमरेला भी है, एटमी कुव्वत है, तो पाकिस्तान के जो 170 वारहेड हैं वो भी इसमें इस जो इत्तेहाद है उसका हिस्सा होंगे। तो ये एक बड़ा मजबूत इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है। दूसरी बात सर नेतान्याहू की आपने की, नेतान्याहू जो है वो उसने ये चैलेंज नहीं किया अमेरिका को सिर्फ कि मैं गजा मुआहिदा को नहीं मानता। असल में आज दो मोसाद के जो आला अफसर हैं उनको बरतरफ कर दिया गया वहां से, उनकी जो मोसाद की जो एजेंसी है उसके जो सरबराह हैं उन्होंने बरतरफ किया। क्यों बरतरफ किया? एक तो वजह यह थी कि ईरान में जो उन्होंने रजीम चेंज करनी थी उसमें नाकाम रहे, ईरान के अंदर जो फसादात डालने थे उसको कंट्रोल कर लिया गया, उसमें वो नाकाम रहे, और दूसरा ईरान को शिकस्त देने में नाकाम रहे, तो वहां इसलिए उनको बरतरफ किया गया है। नेतान्याहू कभी भी गजा से नहीं निकलेगा, नेतान्याहू आगे बढ़ेगा, वो लेबनान पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेगा। असल में ये जो इत्तेहाद बना है इसमें दो मुल्कों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दो मुल्कों को बहुत तकलीफ है बल्कि कहना चाहिए, एक इजराइल है, दूसरा इंडिया है, और ये दोनों जो है वो बाकायदा तौर पर इत्तेहाद कर चुके हैं। उससे पहले ही इनका दफाई मुआहिदा था, अब ये इसकी जो है वो दोबारा तजदीद कर चुके हैं और ये ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ेगा, उसने बढ़ना है। और अमेरिका को जो है वो कह रहा है कि मेरे पीछे आओ, मैं आपके पीछे नहीं जाऊंगा, मेरे पीछे अमेरिका आए, वो ये उसको अमेरिका को कह रहा है। तीसरी बात सर जो आपने की अमेरिका के अंदर की लड़ाई, अमेरिका के अंदर की लड़ाई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपने यहां पर 13 अरब डॉलर का जो असला था वो गर्क हो गया उसका, और जो वहां पर ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई उससे उसका तखमीना कहीं ज्यादा है। उनके 42 जहाज जो है वो तबाह हुए हैं। अब आपने ट्रंप को देखा कि उन्हें वजीर जंग से वजाहत तलब कर ली, वजीर जंग ने अपने डिप्टी से वजाहत तलब कर ली। वहां पर एक जो है वो गुमसान की जंग है आपस में, क्योंकि वह कहा यह जा रहा था पहले ट्रंप को कि वो ना जाएं जंग में, लेकिन जो नेतान्याहू जो हैं वो जंग में गए, और व्हाइट हाउस में जब वो पिछले दरवाजे से दाखिल होकर उन्होंने साजिश की तो वो साजिश कारगर उस वक्त तो साबित हुई, लेकिन बाद में अमेरिका को जो है इसकी मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए नवंबर में जो इलेक्शन है वो कहा गया है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है वो ट्रंप जो है वो हारने जा रहे हैं। इसलिए जो इजराइल है, अच्छा मियां साहब एक खबर और है, जरा बहुत तेजी से आगे बढ़ने की वो उसमें साजिश में है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और उसने लेबनान को जो है वो खास तौर पर निशाना बनाना है। इसलिए ईरान ने जो आपने 5 सर 1 मिनट, जो ईरान ने 5 शराइत अपने सामने रखी हैं वो इसलिए उसने लेबनान और गजा का पहलू रखा है कि अगर अमेरिका से बातचीत होनी है तो पहले इन पर जो है इनको एड्रेस किया जाए। मैं एक और खबर दे दूं, आज खबर जी एक कैलिफोर्निया के एक हिस्से पे साइबर अटैक हुआ है और वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और वो कह रहे हैं जी कि कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुबैना तौर पे कि ईरान दोस्त लोग थे और वहाँ पे जो है यानी साइबर अटैक शुरू हो चुके हैं। ये भी एक खबर आई है और आज अमरीकी मीडिया में ही ये छपी है। बहरहाल इस पर हम मज़ीद बात करेंगे कि वो क्या किस लेवल का था अटैक वहाँ पे। दूसरा ये कि मियाँ साहब ये एनर्जी तो फेस्टरिंग वूंड है, इस एनर्जी ने तो इस मुल्क की सार सैप कर निकाल ली, सारा जो आपको अलानवी ताल होता है ना जिसे आप कहते हैं गालबन जर्मनी में, वो सारा निकाल लिया बाहर उसने। और इस पे मैं जो पहले कह रहा था, जो नकवी साहब से हम एक अपील ही हो सकती है, यार आप कुछ ना करें, ये मुआहदे खुलवा दें, ये आप IPPs के मुआहदे खुलवा दें। जो मलाइशिया में महातिर मोहम्मद ने खोले थे तो ये सारे दुड़की लगा के भाग गए थे वहां से, इन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया था। और जब तक आप एनर्जी को ठीक नहीं करते आपकी मैशत नहीं उठेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे नहीं जाएगी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो इन्होंने शुरू किया है वो खत्म नहीं होगा। बाकी सारी बिजली से मियाँ साहब आप इस पर बात कीजिएगा, बिजली वो को हमाला है ये जो बर्बादी का, इससे बेहतरी की हर कोशिश काविश टकरा के पाश होती रहेगी और हम वहीं खड़े रहेंगे बल्कि पीछे जाएंगे। जी मियां साहब। देखिए काजी साहब, जहां एनर्जी का मामला है पाकिस्तान के अंदर, तो ये तो आप 1994 से लेकर अब तक जो साजिश हो रही है बाकायदा तौर पर इस हवाले से, वो पकड़ी गई थी पहले, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इस पर काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो बात हम फोरेंसिक ऑडिट की करते हैं और इसको अगर जो चेयरमैन नैब हैं उनके बयान से मिलाकर देखा जाए तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं 4 माह के अंदर अंदर जो IPPs हैं
उसके जितने भी टाइकोन्स हैं, बल्कि वो कल्प्रेट कहते हैं, उनको बाकायदा तौर पर कटहरे में ला सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो मुकम्मल काम जो है हो चुका है।